सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने हिंदी साहित्य की प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी लेकर सम्मुख हूँ। वैसे प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस से 6 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आजाब राय मुंशी, माता का नाम आनंदी देवी। इन्हें हम हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट नाम से जानते हैं, जिनका गोदान, गबन आदि उपन्यास से हम परिचित हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी जिसमें कफन है, पूछ की रात है आदि कहानियों के माध्यम से हम इन्हें जानते हैं। लगभग 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी है। इन्हें प्रेमचंद ये उपाधि दया नारायण निगम इन्होंने दी है। इनके साहित्यिक जीवन में जो हिंदी साहित्य को योगदान है वो हिंदी साहित्य का हर पाठक जानता है, इसलिए ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता है नहीं। तो प्रस्तुत जो कहानी है उस कहानी का नाम है ईदगाह, जिस कहानी का स्वर मानवता का है और उस मानवता के स्वर को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेमचंद जी ने कहानी में एक 4-5 साल के बच्चे का वर्णन किया है, जिसका नाम हामिद है, जो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां तथा अपनी दादी का दुख दर्द जानता है और ईदगाह के मेले में जाने के बाद वह खिलौने न खरीदते हुए कुछ खाए बिगर, मिठाइयाँ वगैरह खाए बिगर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है और इसमें उसकी समझदारी तथा मानवता का स्वर दिखाई देता है। तो कहानी का नाम है ईदगाह। तो कहानी के प्रारंभ में हम देखते हैं, प्रारंभ में वर्णन किया गया है रमजान, जो एक त्यौहार है और उस त्यौहार के चलते 30 रोजे वहाँ पर रहते हैं और उसी रोजे के समाप्ति के बाद ईद आ जाती है और लोग ईदगाह मैदान पर नमाज अदा करने के लिए चले जाते हैं। और उसी तरह से इस बार भी रमजान के 30 रोजे समाप्त होने के बाद गांव में हलचल मच गई है। सब बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे हैं ईदगाह जाने के लिए और उस दिन का वहां पर जो वातावरण है वह भी अलग दिखाई देता है। मनोहर सा वह दृश्य है, सुहानी प्रभात है, वृक्षों में हरियाली है, खेतों में रौनक आई है, आसमान में लाल रंग दिखाई देता है, सूर्य की जो एक इंद्रधनुष्य के रंग दिखाई देता है और मानो वह इस सारे जगत को बधाई देने के लिए ही आज का सूर्य आया है। और इस तरह से उस रमजान के रोजे समाप्त होने के बाद सबके मन में एक उमंग है, नई आशा है और उस आशा के चलते किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने आधा रखा है और इस तरह से सारे बच्चे मिलकर ईद को जाने के लिए, ईदगाह मैदान में जाने के लिए तैयारी में बैठे हैं। लोग गांव में तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए और वहाँ पर किसी के कुर्ते में बटन नहीं है और इसलिए वह सुई धागा ढूंढ रहा है। घर में नहीं मिलता तो पड़ोस के घर में जा रहा है। भाईचारा पहले ज़माने में रहता था। और कई किसान अपने बैलों को सानी पानी दे रहे हैं, क्योंकि 3 वहाँ पर कोस का रास्ता है ईदगाह जाने के लिए और इसलिए सारी तैयारी कर रहे हैं। बहुत हर्ष का वातावरण है।
और सबसे ज़्यादा खुश बच्चे हैं। और उस बच्चों में एक अलग सी खुशी है, और वह उस ईदगाह जाने के लिए मन में उमंग लेकर कई दिनों से राह देख रहे थे कि कब हम वहाँ पर ईदगाह चले जाएंगे, ईद मनाएंगे। और इसी के चलते बच्चे अपने अपने जेब में पैसे जो उन्होंने रखे थे वो बार बार गिन रहे हैं। बच्चों की जो आदत होती है, खुश होते हैं, बार बार उस पैसों को गिन रहे हैं। और वह बार बार पैसे गिनते हुए आगे चले जाते हैं, रास्ते में खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये बाकी लोग जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, क्योंकि मन की वो उमंग होती है बच्चों की। जिस तरह से हमारे घर में भी कई कुछ बाहर जाने की तैयारी हो जाती है, सबसे ज़्यादा बच्चों में उत्साह दिखाई देता है और वह आगे निकलने का प्रयास करता है। और उस तरह की खुशी इन बच्चों में भी थी। और बच्चे बार बार उसी को लेकर पैसे 1 2 3 4 इस तरह से गिन रहे हैं। और उसमें एक 5 साल का हमीद भी है, 4-5 साल का। लेकिन उसकी स्थिति यह है, उसके पिताजी आबिद और माँ गुजर गए हैं। इसका लालन पालन इसकी दादी आमीना करती है। घर में गरीबी की स्थितियां हैं और इसीलिए सब बच्चों के माता पिता ने उन बच्चों को पैसे तो दिए हैं, लेकिन आमीना वहाँ पर उस ईद को लेकर अपने आप को कोसती है, क्योंकि घर में गरीबी के कारण आमिद को पैसे वह नहीं दे पा रही है। और इसलिए वह एक अपने आप को कोसती है, ये ईद क्यों आई है, देखो आर्थिक स्थिति के कारण। और वह अपने आप को कोसते हुए वह एक अलग सी विवंचना में है कि ईद क्यों आई है। और इसी के चलते किसी तरह से उसने कुछ पैसे जुटाए थे, किसी की शर्ट सिलाई थी, कमीज सिलाई थी, और उसी से कुछ पैसे आए थे। और उसमें से 2 पैसे अपने पास उसने रखे हैं, 3 पैसे हामिद को उसने दिए हैं। और वह पैसे लेकर वह हामिद निकलने की तैयारी कर रहा है। आमीना को वहाँ पर उसकी चिंता सता रही है, फिक्र है, और वो फिक्र सता रही है क्या करेगा। लेकिन छोटा सा हामिद अपने दादी को कहता है, दादी तुम चिंता मत करो, मैं सबसे आगे रहूँगा और जल्दी लौट कर आऊँगा। और इस तरह से बेचारे बिना माँ बाप के बच्चे की जो आशाएं देखकर वह अपने आप में दुखित हो रही है, लेकिन बच्चों का ये उत्साह देखकर हामिद को भेजने की तैयारी कर रही है। और बच्चों को घर परिवार की परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती। और जब त्यौहार आ जाता है, माता पिता साहूकार के पास चले जाते हैं, साहूकार उस वक्त पैसे देने में मना करता है, आंखें बड़ी बड़ी कर देते हैं। और ये सारी घर परिवार की जिम्मेदारियां बच्चों को मालूम नहीं होती। और उसी तरह से हामिद को भी घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं मालूम थी, और उसने भी उस अपने दोस्तों के साथ जाने की तैयारी की है। निकल रहे हैं, और निकलते वक्त जैसे उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अब उसके साथ जो उसके हमउम्र दोस्त है, कुछ इससे बड़े हैं। निकलते वक्त गांव का माहौल था, गांव के बच्चे थे, कभी बाहर वह नहीं गए थे, और इसलिए उस छोटे बच्चों में एक आकर्षकता थी। और रास्ते में जाते जाते बहुत से वहाँ पर बगीचे दिखाई दे रहे थे, फलों से लथपथ वहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे थे। छोटे बच्चे हैं, कभी उस पेड़ को पत्थर मार देते, अंदर से जो बगीचे का माली है वो आवाज़ दे देता है, तो बच्चे वहाँ पर चिल्लाते थे, हंसी मजाक करते थे। और इस तरह से उन पेड़ों को, बगीचों को, खेतों को, खलिहानों को देखते हुए बच्चे वहाँ पर निकले हैं। बहुत उनमें खुशी है। आगे चलते चलते वहाँ पर शहर का वह
एक शहर की जो स्थितियां होती है वो दिखाई देने लगी। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। बड़े बड़े इमारतें देखकर बच्चों को आश्चर्य होता था, ये कितनी बड़ी इमारत है। और इस तरह से बच्चों की उस मन की उमंग को नापा नहीं जा सकता। उनमें बहुत खुशी होती है, उन्हें आश्चर्य लगता है, क्योंकि बचपना अलग होता है। और इसलिए वो उस शहर की बड़ी बड़ी मंजिलें देखकर, इमारतें देखकर अपने आप को वो अलग स्थिति में महसूस कर रहे हैं। वो देखते रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वहाँ पर बाबू लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हाथ में बल्ला है। उसे देखकर इन लोगों को आश्चर्य होता है, देखो ये कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन वो ये क्रिकेट खेलते हैं। और इस तरह से मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, ये उसके दोस्त है हामिद के, वो एक दूसरे में वहाँ पर बातें कर रहे हैं। अगर यह जो इनके हाथ में जो बैट है वह अगर मेरे माँ के हाथ में दी जाएगी तो उसे संभाली नहीं जाएगी। और इस तरह से एक दूसरे के साथ बच्चे हैं और इस तरह से बातें करते रहते हैं। और बातें करते करते वो एक दूसरे को बातें कर रहे हैं। अब वहाँ पर दूसरा दृश्य कहानीकार ने हमारे सामने रखा है, उसमें दिखाई देता है हजारों लोग वह उस ईदगाह के मैदान पर जमा हुए हैं। नमाज अदा हो रही है, वजू कर रहे हैं और नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और वहाँ की जो एक स्थितियाँ है, एक प्रेम है, अपनापन है, उसका चित्रण वहाँ पर कहानीकार करता है। एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे को वहाँ पर उपहार देना, और इस तरह से हजारों लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और बच्चे वहाँ पर तुरंत वहाँ पर कुछ खिलौना खरीदने के लिए चले गए हैं। और सबके पास हामिद को छोड़कर उनके माता पिता ने दिए हुए पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 रुपए हैं, 3 पैसे हैं। और इसलिए हामिद उन बच्चों के साथ रहता है, लेकिन वहाँ पर बच्चों ने जो अलग अलग खिलौने लिए हैं, जैसे मोहसिन ने बिस्ती ली थी, महमूद ने सिपाही लिया था, नूरे ने वकील लिया था, सम्मी ने धोबिन ली थी, मिट्टी के खिलौने। और वो अपने कल्पना कर रहे थे कि बिस्ती पानी भरेगा, सिपाही रक्षण करेगा, वकील वहाँ पर अदालत में बहस करेगा, धोबिन घर में कपड़े धोएगी। और इस तरह की बच्चों की कल्पनाएं चल रही थी। और उस कल्पना को लेकर ये हामिद देख रहा था, सब बच्चे खरीद रहे थे, लेकिन हामिद चुपचाप किनारे खड़ा था। बच्चे हिंडोलों पर झूल रहे थे, झूले में झूल रहे थे, लेकिन ये दूर खड़े होकर देख रहा था। इसके मन में आ रहा था, ये कैसे मेरे दोस्त है, अपने नाम की एक आधी चक्कर भी मुझे उस खिलौने में बैठने नहीं देते, उस झूले में बैठने नहीं देते, और जब काम होता है तब मुझे काम बता देते हैं, लेकिन आप अगर ये काम बताएंगे तो मैं नहीं करूँगा। इस तरह से हामिद के मन में बातें आ रही है। छोटा सा बच्चा है। और उसके बाद बच्चे वहाँ पर मिठाई के दुकान पर चले गए हैं। अलग अलग रेवड़ी है, मिठाइयाँ है, और वह सब बच्चे खा रहे हैं, लेकिन हामिद सिर्फ 3 पैसे है, इसलिए चुपचाप वहाँ पर खड़ा है। सब चिढ़ा कर हामिद को खा रहे हैं। उसमें से एक उसका दोस्त हाथ में रेवड़ी ले लेता है और हामिद को कहता है, खाएगा? और हामिद को पता है ये मेरा मजाक उड़ाएगा, और इसलिए हामिद पहले ना बोलता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अपना दोस्त दे रहा है, इसलिए हाथ जैसे आगे कर लेता है। उसका दोस्त वो मिठाई दिखाकर हाथ के पास ले जाता है, लेकिन अपने ही मुंह में डाल देता है, और इस तरह से हामिद का मजाक उड़ाता है। और हामिद वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। और इस तरह से वहाँ पर सारे बच्चों ने खिलौने खरीदे हैं। बच्चा कहता है, हमें पता है हामिद, तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अपने पास के पैसे तू खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पैसे जब समाप्त होंगे तब तू वहाँ पर पैसे खर्च करेगा और हमें चिढ़ाएगा, और इसलिए तू शायद पैसे खर्च नहीं कर रहा है। लेकिन हामिद की मनस्थिति अलग थी, और वह
जहाँ पर लोहे की दुकानें होते हैं वहाँ पर बच्चे नहीं जाते। उस लोहे की दुकान पर हामिद चला गया है। वहाँ पर चिमटे की दुकान है। वो उस दुकान के सामने खड़ा होता है। पहले तो मन में संकोच कर रहा था कि क्या किया जाए, और इस छोटे से बच्चे को वहाँ पर लोहे की दुकान के सामने देखकर लोहे के दुकानदार ने पूछा, तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, ये बच्चों की खेलने की चीज़ें नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर भी हामिद अपने उस दुकानदार को कहता है सामने, यह चिमटा वहाँ पर कितने का है, इसका मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है। वो कहता है तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी 6 पैसे का। हामिद का चेहरा वहाँ पर गिर गया, छोटा हो गया। फिर भी वो कहता है देने का बोलो। वो कहता है 5 रुपये से कम नहीं होगा। फिर भी हामिद जाते जाते कहता है 3 रुपये में दोगे क्या। और कहते कहते डरते डरते, क्योंकि दुकानदार वहाँ पर बातें सुना सकता है, इसलिए वह घबरा कर निकल रहा था। लेकिन तभी दुकानदार ने वहाँ पर वह बुलाकर चिमटा दिया। अब हामिद वो चिमटा लेकर खंडे पे डालकर अपने दोस्तों के पास आ गया है। दोस्त हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं ये पागल है क्या तू ये क्या खरीद कर लाया है, ये कोई खिलौना है खेलने का। वो कहता है हाँ, ये रुस्तम हिंद है, ये खिलौना है। यह तुम्हारे भिस्ती को, तुम्हारे सिपाही को, तुम्हारे वकील को, तुम्हारे धोबीन को परास्त कर सकता है। इसमें वर्णन अलग है, ज़्यादा है, लेकिन संभव नहीं होता वीडियो बनाने में। तो इस तरह से वह अपने उन बातों से हर उस बच्चों को परास्त कर लेता है। उनके खिलौने से अपना ये खिलौना चिमटा, जिसे रुस्तम हिंद कहता है, और वह उसके सामने इन बच्चों के खिलौने कुछ भी नहीं है। और इस तरह से बच्चों में और इसमें वहाँ पर बहस होने लगती है। और इस तरह से आखिरकार वहाँ पर बच्चों को हामिद के चिमटे का महत्व समझ में आता है। और हामिद उन चिमटे को लेकर जिस तरह से अपनी बात उन बच्चों को बता रहा था, उसके कारण बच्चों में आज 2 गुट हो गए। कुछ बच्चे वहाँ पर हामिद के साथ आ गए, कुछ बच्चे अलग हो गए, और कुछ बच्चे वहाँ पर मोहम्मद वगैरह यह दूसरे दल में हो गए। अब इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पर वह खिलौना लेकर गांव की तरफ निकल रहे हैं। कुछ साथी बन गए। अब जाते जाते हामिद के चिमटे के कारण बाकी बच्चों में वहाँ पर एक परिवर्तन आ गया था, क्योंकि हामिद ने बात ही वैसी की थी, तुम्हारे तो खिलौने मिट्टी के हैं, कभी वहाँ पर गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन मेरा रुस्तम हिंद जो है वह सब काम में आ जाएगा। अगर रास्ते में शेर आ जाएगा तो उसे पकड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे जो खिलौने हैं उसके सामने वहाँ पर परास्त हो जाएंगे। और इस तरह से अलग अलग बातें करते हुए हामिद ने उन्हें समझाया था। और इसलिए सारे बच्चे, अब कुछ बच्चे हामिद के साथ होने लगे। बच्चों ने खिलौने हामिद को दिखाए, हामिद ने अपना चिमटा उनको दिखाया। इस तरह से वो निकले हैं। अब गांव के करीब करीब आ गए हैं। लगभग 11 बज गए थे। लगभग 11 बजने के बाद गांव में सारे लोग राह देख रहे थे। मेले वाले आ गए, ईदगाह वाले आ गए, ईदगाह वाले आ गए। और आने के बाद जैसे इन बच्चों के पास खिलौने थे, उस खिलौनों को देखकर वहां पर मोहसिन के घर में उसकी बहन भागते भागते आ गई, और उसने वह अपने भाई के हाथ का खिलौना लेना चाहा। और उस दोनों के भाई बहन के, छोटे भाई बहन की लड़ाई में वो बिस्ती गिर गया, मिट्टी में मिल गया, वो खिलौना वहाँ पर चला गया। और ऊपर से माँ ने दोनों को डांटा, दोनों को एक चाटे लगाए, और इस तरह से उस मोहसिन के खिलौनों का अस्त हुआ। दूसरा मोहम्मद का सिपाही, और सिपाही को जैसे वह अपने घर में रख रहा था तो वह भी मिट्टी का था, इसलिए टूट गया, और अब उसका भी महत्व पैर टूट गया तो क्या मतलब है, और इसलिए वह वहीं पर बैठे रहेगा। अब गांव में वह गांव की रक्षा नहीं कर सकता। इस तरह से कहानी की यह एक अलग से बच्चों की मानसिकता दिखाई है। तो दूसरा वकील साहब का भी हौसला ऐसा हो गया। वकील साहब को
वहाँ पर घर में बिठाया गया वकील साहब जो मिट्टी की खिलौना था, और इसलिए वह अदालत में तो पंखा होता है, अलग अलग स्थितियाँ होती है, वो आराम से बैठ सकते हैं, और घर में उन्हें नीचे कैसे बैठाया जाएगा, और इसलिए उनके बैठने की व्यवस्था ऊपर की गई, और इसलिए उनको हवा देने के लिए भी एक पंखा लगाया गया। और तब पंखे की चोट से या हवा के कारण कैसे वह खिलौना नीचे गिर गया पता नहीं, और वह भी वहाँ पर चला गया। और इस तरह से सारे दोस्तों के जो खिलौने थे वह टूट गए घर जाने के पहले ही, घर जाने के यानी घर गए बराबर। और जैसे ही अब यहाँ पर हामिद की स्थिति आ गई, हामिद आ गया। हामिद की दादी राह देख रही थी, अमीना। उसने देखा कि यह बच्चा हाथ में क्या लेकर आया है, चिमटा। वो कहती है ये कैसा बच्चा है, मेले में चला गया था, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और 3 पैसे इसमें थे, और उसने ये हाथ में चिमटा क्यों लाया है। तब हामिद कहता है, माँ, दादी, तुम जब रोटियां बनाती थी तब तुम्हारे हाथ उस तवे में वहाँ पर जल जाते थे, और इसलिए मैंने वो देखा था, और इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है, जिससे तुम्हें रोटियां बनाने में आसानी हो जाए, तुम्हारे हाथ न जले। और यह जो मानसिकता हामिद की है उसमें मानवता छिपी है। और इस तरह से हामिद ने अपने माँ के, दादी माँ के जो दर्द है वो महसूस किया था बचपन में, 4-5 के उस अवस्था में, उम्र की उस अवस्था में। और यह सुनकर उसकी दादी को बहुत खुशी हो गई। उसने हामिद को गले लगाया, आंखों से वह खुशी के आंसू बहाने लगे, और उसे अपने बेटे, दादी को अपने बेटे अमीद की याद आने लगी, अबीद की याद आने लगी। अगर वो होता तो कितना खुश होता, और उसकी अब जिम्मेदारी उसका बेटा जो 4-5 साल का है वह निभा रहा है। और इस तरह से दादी ने बहुत दुआएं दी, और बड़े कोई दुआएं मानो वहाँ पर सीधे ईश्वर के पास चली जाती है, अल्लाह के पास चली जाती है। और इस तरह से हामिद को वहाँ पर वाहवाही मिल गई, और उसकी समझदारी के कारण वहाँ पर उन्हें उसकी दादी की जो तकलीफ भी थी वह भी दूर हुई, और उसकी समझदारी भी वह दादी के समझ में आ गई। और इस तरह से हामिद की समझदारी इसमें दिखाई देती है, मानवता दिखाई देती है। इसमें उस छोटे से 4-5 के बच्चे ने क्या देखा था, उसकी दादी ने उसे नहीं कहा था कि मेरे लिए चिमटा लाओ। बच्चा जब दादी के सामने बैठ जाता था, सुबह रोटी दादी बनाती थी, और उसने आंखों से देखा था जब दादी वो चूल्हे पर रोटियां बना रही है, उसका हाथ वहाँ पर उस गर्मी के कारण, चूल्हे के कारण वहाँ पर सेक जाता है, हाथ को तकलीफ होती है, और दादी के पास चिमटा नहीं है घर में, और घर की स्थिति ऐसी है। और इसलिए उस छोटे से बच्चे ने एक समझदारी दिखाई, और अपने उस सारी इच्छाओं को मारकर, जबकि सारे बच्चे रेवड़ियाँ खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, खिलौना ले रहे थे, जो वहाँ पर हिंडोले में बैठ रहे थे, झूले में बैठ रहे थे, झूला झूल रहे थे, सारी वो खुशियाँ मारकर, अपने मन को मारकर उसने एक समझदारी दिखाई और मानवता दिखाई, और दादी माँ के लिए उसने वो चिमटा खरीदा। और इस तरह से इस कहानी में मानवता का स्वर दिखाई देता है। और प्रेमचंद जी ने की ये कहानी जो हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित है, जो 4-5 साल के बच्चे की मानसिकता, मानवता को दर्शाती है। और यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ।